हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में प्रूफ कर पूजा मैम पर, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं, क्या करवाना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। पूरे विथ फोटोग्राफ के आपको दिखाएंगे यहाँ पर, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हो या कोई भी अपडेट, या पुलिस हो, टीचर हो, लेखपाल, कोई भी वैकेंसी की अपडेट है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा मैं वो बता दूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी होगी, जब आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, जब जो फॉर्म आपने भरा होगा उसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिल करने में भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र हुआ, ठीक है, ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र आपको तैयार करवा लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र अपना तैयार करवा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी मतलब इंटर की मार्कशीट होती है, ओरिजिनल ही लेके जानी है, इंटर की और हाई स्कूल की दोनों की। ठीक है, ये हाई स्कूल की हो गई। ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटर की दोनों की मार्कशीट जो आपकी होती है वो भी ओरिजिनल लेके जानी है। और क्या तैयार करवाना है तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, ग्रेजुएशन की वजह से शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो वो ग्रेजुएशन भी उसमें फिल करवा देते हैं फॉर्म में। तो उनको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपनी मतलब लेके जाना है, तैयार करवाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बताऊँगी। उसके बाद आपका होता है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपको तैयार मतलब कोई भी करेक्शन, अगर इसमें करेक्शन करवाना हुआ है फॉर्म में, आपने मान लीजिए फॉर्म में आपने भर दिया है जो आपका नाम है उसमें कुछ लेटर की गड़बड़ी है, तो आपने फॉर्म में तो भर दिए हैं, लेकिन अब क्या है, अब आपने करेक्शन करवा लिया है तो अब अलग है आधार कार्ड में नाम। तो उस आधार पर आपको क्या करना है, एक फॉर्म आता है, फॉर्म की मैं बात करूँ वो मैं आगे बात बताने वाली हूँ क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मैं जान लेती हूँ, एक स्लिप आपको मिली होगी जिसको रिसीविंग बोलते हैं, है ना। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको एक रिसीविंग मिलती है, वो रिसीविंग भी आपको लेकर जानी है। ठीक है, जो रिसीविंग, अब मान लो आपकी रिसीविंग खो गई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो उसके पहले आपकी वेबसाइट पर जहाँ से आपने अपना जो क्या बोलते हैं फॉर्म अपना जो अप्लाई किया था, जहाँ से रिज़ल्ट देखा, जो भी देखा, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ से लॉगिन करके आप वो स्लिप निकाल सकते हैं, अपनी रिसीविंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, अगर खो गई है तो कोई बात नहीं, वो वहाँ से निकल आएगी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या आ गया बीच में, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, है ना, तो ये क्या होता है, ये शपथ पत्र जिसमें लिखा हुआ है शपथ पत्र ना, तो शपथ पत्र के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शपथ पत्र वो है जिसमें आपको, जैसे मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आधार कार्ड आपने लगा दिया तो लेटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नाम में, ठीक है, तो उसमें आपने करेक्शन करवा दिया, तो उसके लिए ये आपके मतलब क्या होगा, आपको एक 10 रुपये का स्टाम्प खरीदना होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, क्या क्या मतलब वो है। उसके बाद आपको जाके यहाँ पर अपने तहसील में जाके, है ना, तहसील से जाके आपको क्या करना है, अपने जो लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनके साइन करवा लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उनका जो वेरिफिकेशन होता है, आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आपका एक और चीज़ लगी, जैसे मान लो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये भी आपका लगेगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको तैयार करवाना होगा, तो ये भी लगेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सारी वेरिफिकेशन आपके स्कूल से, कॉलेज से, जहाँ की डॉक्यूमेंट हैं वो हर जगह आपका बड़े तरीके से वेरिफिकेशन होता है।
ठीक है। दूसरी मैं यहाँ पे बात करूँ, उसके बाद फिर आपका क्या आता है, जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जब आप जाते हैं तो जो भी दिक्कत होती है, अगर कोई करेक्शन करवाने के लिए रहता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप वहाँ गए तो आपको कोई बाहर कर दे। कोशिश यही रहती है, कोई आपको बाहर नहीं करेगा, कोशिश यही रहती है कि आपका किसी भी तरह आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो कोई भी गड़बड़ी रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, वो स्टाम्प लेकर जाएंगे, उस पर लिख के आप दे देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आपका हाइट चेक होती है ना। लड़कियों की हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट लड़कियों की जो होती है जनरल और ओबीसी की, वो 152 होती है सेंटीमीटर, और लड़कों की अगर बात करूं तो जनरल और ओबीसी की जो होती है 168 होती है ना। कितनी होती है, 168 होती है। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 160 होती है लड़कों की, और लड़कियों की अगर मैं एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो उनकी 147 होती है। कितनी होती है, 147 मतलब सेंटीमीटर होती है। ठीक है। आगे मैं यहाँ पर बात करूँ लड़कों की, तो लड़कों का चेस्ट फिर नापा जाता है ना, कितना हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, लड़कियों की लड़कों की सबकी रनिंग कराई जाती है। उसके बाद क्या होता है, लड़कों का केवल लड़कियों का वेट ही नापा जाता है। अगर कोई 40 से कम है तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। बाकी कुछ लोग तो वेट में ही लड़के निकल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने जो मैं लेके आई। ठीक है। तो अब आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, और अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करवा लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टाम्प लेके जाना होगा और वो वहाँ पर जमा करना होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आप लोग तैयार करवा लीजिए। रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका आ जाए, और जल्द से जल्दी ये वैकेंसी मतलब क्लियर की जाएगी। जल्द ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा, जल्द। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मैं बताऊंगी कि जो अगर मैं बात करूं मेडिकल की, है ना, तो अगला वीडियो जो आएगा मेरा वो मेडिकल से रिलेटेड आएगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे होता है मेडिकल, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।